This new India is a dangerous entity. नया भारत आपके घर में घुसता है और आपको मारता है, ये दुखड़ा पाकिस्तान के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रोया है। आज कुछ यूएन के अंदर बहुत ही स्ट्रेंज हुआ है, अजीब हुआ है, जो कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर जो है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है। राइट, पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। यकीन कर, ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी अवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी अवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम, जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है। अगर आप पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ कंपेयर करें ना, तो बहुत ज्यादा होगी। इंडिया फार फार अवे, क्योंकि इंग्लैंड वाज द 5th richest nation on the planet Earth। ठीक है, नाउ इंडिया क्रॉस द इंग्लैंड। जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है। राइट, पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया अब एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को, यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट इस स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई, उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। नंबर 2 मैं बात करूँगी, जो सीरियल किलिंग वाला और जो टेररिज्म वाला एस्पेक्ट उन्होंने छेड़ा है, ये कुछ इस तरह की बातें कभी इंडिया की अक्रॉस द बॉर्डर हमारे लिए होती है, कभी हमारे तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर उनके लिए होती हैं। वो क्यों होती हैं, ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। यस, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ की बिना पर ये बातें कर देते हैं। नो, कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स होती हैं जो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, जो हमारी कंट्रीज़ को एक साथ जुड़ने नहीं देती हैं, जो अभी भी उसी तरह का जो है, मैं कहूँगी स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक जो है उनकी माइंड से वही चीज़ नहीं निकली कि भाई, उनके प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं ना, घर में घुस के मारेंगे ना। जब यहाँ पे कोई मरता है जिसका ताल्लुक इंडिया की टेररिस्ट लिस्ट में होता है, वो कहते हैं देखा, घर में घुस के मार दिया। तो वो कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को भी इंजॉय करते हैं और साथ मानते भी नहीं है। देखिए, मेरी बात सुने, आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं ना, तो हम लोग भी उस चीज़ के अंदर एक प्राइड शो करते हैं। आप माने या ना माने, आप इस चीज़ को एग्री करें या ना करें, एक राइवलरी वाला जो फैक्टर है ना, वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। हमारे अदारे तो इतने अब कमज़ोर हो गए हैं कि हम 70-75 सालों में कच्चे को नहीं संभाल सके। तो हम अब अगर हमारे पे कोई अटैक कर भी रहा है, तो भाई वो ताकतवर है, ताकतवर का तो फिर हाथ नहीं रोका जा सकता ना। ठीक है, अगर वो कर भी रहा है तो हम क्या कर सकते? फिर हमारे अदारे सोए हुए हैं, किसकी तनख्वाहें खा रहे हैं? 75 सालों से 80% बजट हमारा जो उड़ा रहे हैं, तो ये बातें करने के लिए उड़ा रहे हैं कि जी हम वहाँ पे जाके करारदादें पेश कर रहे हैं कि जी इंडिया अटैक कर रहा है, इंडिया फलान कर रहा है। अभी जो हालात बने हुए, यकीन कर, ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी अवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी अवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम, जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है। मगर वो उनकी शराफत है, उनकी भाईचारा है, हमसाये के साथ ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम उनके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। खुदारा नेगेटिव सोचना छोड़ दो, हमेशा किसी के लिए, दूसरे के लिए अच्छा भी सोचो। अगर वो नेगेटिव भी आपके से सोच रहे हैं, आप उसके लिए अच्छा सोचो, वो खुद ब खुद अल्लाह पाक उसके ज़हन में डालेगा, वो नेकी की तरफ जाएगा। अगर आप पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ कंपेयर करें ना, तो बहुत ज्यादा होगी। इंडिया फार फार अवे, क्योंकि इंग्लैंड वाज द 5th richest nation on the planet Earth। ठीक है, नाउ इंडिया क्रॉस द इंग्लैंड। दे डिक्लेयर $7 trillion। ठीक हो गया। इंग्लैंड अब 6th हो गया और इंडिया 5th हो गया। इनका इंडिया का तो अब कहना कि हम आने वाले 1-2 साल में तीसरी बड़ी इकॉनमी बने। उसकी एक वजह देखें, दुनिया की जितनी भी कौमें हैं, करप्शन दुनिया के हर हिस्से में है, लेकिन उन्होंने हर कंट्री ने एक लाइन खींची हुई है, इस लाइन को क्रॉस आपने नहीं करना। ये एक लिमिट है। In any circumstances, nobody allowed to cross this line। ठीक हो गया। तो हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ पे जिसकी भैंस उसी की लाठी। सबसे पहले तो ये माइंडसेट के
इंडिया हमारा कंपटीशन है, इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से ज़रूरी है दैट इंडिया इज़ नॉट आवर कंपटीशन एनी मोर, इंडिया इज़ वे फॉर फ्रॉम अस। मतलब हमारे हाथ भी नहीं पड़ते अब इंडिया पे। इतना आप देखिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होना ये कोई मैं कहूँगी कि आसान बात नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है, दैट इज़ अ माइलस्टोन जो उन्होंने अपने नाम कर लिया हुआ है ऑलरेडी। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है जी वो अनकरीब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो मैं इस चीज़ को भी मतलब एक सरप्राइज़ लेती हूँ कि ऐसी कंट्री जो कि हमारे साथ एक कंपटीशन में रहा करती थी, अब वो हमसे इतना आगे निकल गई कि हम यूके की जगह पे उसको देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग एक साइड पे कर देते हैं ना, कंपटीशन हमारा नहीं बनता पहली बात। अब जब हमारा कंपटीशन नहीं बनता तो डेफिनेटली अगर वो हमसे आगे जा रहे हैं तो उनके साथ दोस्ती करने में हमारा ही फायदा है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। नया भारत घर में घुसकर मारता है, ये बयान किसी भारतीय ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने यूएन के मंच से दिया है। और पाकिस्तान ने पहली बार इंटरनेशनल स्टेज पर अपने डर का इजहार करते हुए स्वीकार किया कि भारत से डरने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कहा कि भारत उनके देश में घुसकर मार रहा है। उन्होंने माना कि भारत आज इतना ताकतवर है कि वह सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी अपने दुश्मनों को खत्म करने की काबिलियत रखता है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अकरम ने कहा कि नया भारत आपके घर में घुसकर आपको मारता है। आगे अकरम ने पाकिस्तान में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर बताया कि भारत की गतिविधियां सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये कनाडा और अमेरिका के साथ ही दूसरे देशों तक भी बढ़ी है। इसमें पाकिस्तानी प्रतिनिधि का इशारा कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर और अमेरिका में खलिस्तानी अलगाववादी गुरपतवत सिंह पन्नू के खात्मे के प्रयासों को लेकर भारत पर लगे बुनियादी आरोपों की तरफ था। अकरम ने नरेंद्र मोदी जी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने समर्थकों से कहा था कि आज भारत के दुश्मन भी जानते हैं कि ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने आगे कहा, ये नया भारत वाकई खतरनाक है, ये सुरक्षा नहीं असुरक्षा पैदा करने वाला है। यूएन में पाकिस्तान के स्थायी सदस्य मुनीर अकरम ने पाकिस्तान की ओर से जो बयान दिया है वो पाकिस्तान की शिकायत कम और दहशत ज्यादा दिख रही है और पाकिस्तान पर अब भारत का डर साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए यूएन में जाकर पाकिस्तान भारत से डर को लेकर रो रहा है। कभी इनके पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहते हैं कि भारत चांद पर चला गया और हम अभी भी गटर में सड़ रहे हैं, तो कभी यूएन में पाकिस्तान नए भारत के खतरनाक होने की शिकायत करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना। इतना ही नहीं, जो अमेरिका बाकी देशों को अपने इशारे पर नचवाता है, उस अमेरिका के आंख में आंख डालकर अपने हक के फैसले भारत खुद लेता है। अब पूरी तरह से पाकिस्तान को घुटने पर लाने वाले नरेंद्र मोदी जी क्या तीसरी बार भी भारत के प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।